Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज वेनेसडे के दिन 16 नवंबर मार्केट पिछले 3 दिन से बिल्कुल रेंज में चल रहा है। निफ्टी ने सिर्फ 100 पॉइंट का मूव दिया पिछले 3 दिन के अंदर। मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे कोई मूव नहीं आ रहा है। कल वीकली एक्सपायरी का डे है 17 नवंबर 2022 को, तो अब कल एक बड़ा धमाका होने की पूरी आशंका है और मार्केट में कल आपको एक अच्छी गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। निफ्टी आपको 18,250 और 18,000 के लेवल तक भी आपको आते हुए दिखाई दे सकती है और बैंक निफ्टी 42,000 और 41,500 के लेवल तक आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। ये मेरा जस्ट मार्केट व्यू है कल के लिए, एंड जो भी हम ट्रेड लेंगे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड लेंगे। हम ब्लाइंड ट्रेड डायरेक्ट जैसे ओपन हुआ मार्केट तो हमको पुट में ट्रेड नहीं लेना, अपने को पूरा अपना प्राइस एक्शन को देखते हुए उसके बाद ट्रेड लेना है। लेकिन कल शॉर्टली एक अच्छा मूव आपको मार्केट में आते हुए दिखाई देगा एंड निफ्टी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कल अगर मूव करेगी तो आपको 18,550 के लेवल्स तक आपको जाते हुए दिखाई देगी। निफ्टी 18,550 पे अपना ऑल टाइम हाई को रेजिस्टेंस को फेस करेगी और कितना भी अच्छा मूव आए लेकिन निफ्टी 18,550 के लेवल को इतना जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगी। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन निफ्टी वहाँ पे बिताएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको अपसाइड कल के लिए मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं कि क्या निफ्टी में कल के लिए ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लेवल्स रहेंगे और क्या आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। तो निफ्टी में आपको 18,550 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो आपको एक अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देगा और आपका पहला टारगेट होगा 18,550 और मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप 18,550 को ही टारगेट रख लीजिए। उसके बाद आपको कोई अपसाइड मूव कल के दिन तो आपको आते हुए नहीं दिखाई देगी एंड आपका ब्रेक डाउन पॉइंट होगा 18,380। अगर बैंक निफ्टी 18,380 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है और उसके नीचे सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,250 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,100। कल के दिन आपको 18,100 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। अगर ये लेवल कल आपको आए तो आप उसको देख के सरप्राइज़ नहीं होना कि मार्केट इतना कल के दिन गिरावट क्यों हुई। एक्सपायरी का दिन है और कंटिन्यूसली 3 दिन से कोई मूव मार्केट में आया नहीं है तो आपको एक बड़ा मूव आने की पूरी आशंका है। तो ये लेवल को आप ध्यान रखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप हमारा सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट में, अगर आप जॉब भी करते हो तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप की आपकी इंक्वायरी डायरेक्ट DM करके मुझसे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन के अंदर 400-500 पॉइंट्स से ज़्यादा का मूव नहीं है। आप देख सकते हैं कि 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, यानी ऑलमोस्ट 20 आवर्स स्पेंड किया, लेकिन मूव सिर्फ 400 पॉइंट्स का है। वो भी पहले दिन तो गैप अप ही हो गया था मंडे को और उसके बाद कोई मूव नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि किस एक टाइट रेंज में इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कल एक ज़बरदस्त मूव आएगा और बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखना है। निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या ब्रेकआउट लेवल होगा। बैंक निफ्टी में आपका ब्रेकआउट लेवल विल बी 42,650। अगर बैंक निफ्टी 42,650 के लेवल्स को सस्टेन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,900 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 43,200।
तो आपको ये दोनों टारगेट्स को ध्यान रखना है। एंड आपका ब्रेकडाउन लेवल होगा बैंक निफ्टी में, वो ब्रेकडाउन लेवल है 42,200। अगर बैंक निफ्टी 42,200 के लेवल्स को ब्रेक डाउन कर देती है डाउन साइड, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 41,800 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 41,450। तो आपको ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स को ध्यान रखना है। और ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि कल आपको डाउन साइड मूव एक अच्छा मिलेगा, तो आपको ज़्यादा सा ट्रेड है वो डाउन साइड ही देखने, लेकिन जब तक कंफर्मेशन ना मिले, अपने ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स को ना ब्रेक करे, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मैंने द ट्रेड जोन से सुना था कि कल के दिन सिर्फ डाउन साइड मूव आएगा तो आपने मार्केट ओपन हुआ और आपने डायरेक्ट पुट में ट्रेड कर लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद आपको हीरो और जीरो ट्रेड 12 बजे के बाद ही लेना है। मोस्टली आपको 1 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर आप हीरो जीरो ट्रेड ले सकते, क्योंकि तब तक आपका पूरा प्रीमियम है जो भी होगा वो डीके हो चुका रहेगा। उसके बाद सिर्फ आपको एक ब्रेड एंड बटर मूव आएगा और वही मूव में अपने को ट्रेड करना है। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम भी है, तो आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड स्मैश द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग। हैव ए प्रॉफिटेबल एक्सपायरी। थैंक यू फ्रेंड्स।